आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन की पूरी स्थिति पर। जानेंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, किन बातों से आपको सतर्क रहना चाहिए और कौन से मौके आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की हलचल से लेकर करियर में आने वाले बदलावों तक, साथ ही बिजनेस, व्यापार और सेहत से जुड़ी अहम जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप हर पहलू को समझ सकें और दिन की शुरुआत पूरी तैयारी के साथ कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। अब नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। तारीख है 15 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार। वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:55 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। आज विशाखा नक्षत्र रात 3:10 तक रहेगा, फिर अनुराधा नक्षत्र प्रभाव में आएगा। सिद्धि योग रात 11:33 तक रहेगा, जिसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। राहुकाल दोपहर 3:34 से लेकर शाम 5:11 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य टालना ही बेहतर रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से शाम 5:01 तक रहेगा। 12:52 तक रहेगा, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय सुबह 6:03 और सूर्यास्त शाम 6:51 पर होगा। चंद्रमा रात 8:27 तक तुला राशि में रहकर फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जबकि सूर्य इस समय मेष राशि में स्थित है। तो चलिए इस ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। 15 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन आपके लिए कई मायनों में खास हो सकता है। इस समय आप पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेंगे और आपकी राय को लोग गंभीरता से लेंगे, जिससे आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा। लंबे समय से अटके हुए काम अब गति पकड़ सकते हैं। बस जरूरत है पूरे फोकस और योजना के साथ आगे बढ़ने की। यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा अटका रखा है तो उसके लौटने की संभावना बन रही है, जो मानसिक शांति और आर्थिक राहत दोनों देगा। लेकिन इस सकारात्मक माहौल में एक बात का खास ख्याल रखें। घर की कोई निजी या संवेदनशील जानकारी अचानक सार्वजनिक हो सकती है, जिससे आपको असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विवेक से काम लें। साथ ही नकारात्मक सोच वाले या भ्रम फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि वे आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। इस समय अतिरिक्त खर्चों पर लगाम लगाना भी समझदारी होगी। जहां तक प्रोफेशनल मामलों की बात है, तो कोई भी व्यावसायिक यात्रा या ऑफिस से जुड़ी दूर दराज की प्लानिंग को अभी टालना ही बेहतर रहेगा, ताकि आप किसी अनावश्यक उलझन में न पड़ें और अपने काम पर एकाग्र रह सकें। इस समय आपकी काबिलियत और मेहनत आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। खासतौर पर जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियों के चलते मानसिक दबाव का अनुभव हो सकता है। लेकिन यह समय आपके अनुभव को और समृद्ध करने वाला साबित होगा। अपने लव पार्टनर के साथ बिताए गए कुछ कीमती पल न केवल रिश्ते को गहराई देंगे, बल्कि आपसी समझ को भी मजबूत करेंगे। वहीं दांपत्य जीवन में भी मिठास बनी रहेगी। घर के बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को हल्के में न लें। समय रहते इलाज कराना ही समझदारी होगी। इस दौरान फैसले सोच समझकर और शांति से लेने होंगे, क्योंकि मन की स्थिरता ही आपको सही दिशा दिखाएगी। जहां तक खर्चों का सवाल है, तो भले ही ये बढ़ें, लेकिन जीवन को आसान और बेहतर बनाने में इनका अपना योगदान रहेगा। इसलिए चिंता छोड़ आगे बढ़ें। आपकी दिनचर्या, सोच और कई निजी पहलुओं में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और यदि आप पूरी लगन से अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो तरक्की के साथ साथ सराहना भी आपके कदम चूमेगी। हां, इतना जरूर ध्यान रखें कि अपने पार्टनर की सफलता से खुद की तुलना करने की आदत रिश्तों में खटास ला सकती है। इसलिए एक दूसरे की खुशियों को साझा करें, मुकाबला नहीं। इस समय आपकी सेहत संतुलित बनी रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन जीवन की परिस्थितियों में कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी।
कुछ घटनाएं आपके मन की उम्मीदों के खिलाफ घट सकती हैं, जिससे मन में निराशा या उलझन महसूस हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हर बदलाव अपने साथ कुछ पुराना छोड़ने की मांग करता है, और यही स्वाभाविक भी है। इस समय आपको चाहिए कि उन बदलावों को अपनाने की कोशिश करें जो रिश्तों या स्थितियों में धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जो फिलहाल आपके नियंत्रण में हैं। खासकर व्यापार से जुड़े लोग सतर्क रहें, क्योंकि इस समय किसी बड़े ऑर्डर की संभावना बन रही है जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके हर शब्द को बारीकी से पढ़ें। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी वकील की मदद लेकर सारे दस्तावेजों की जांच करें और हर शर्त को समझकर ही कोई निर्णय लें। एक छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। जरूर बताइए हमें कमेंट में। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? इसका सबसे सीधा और असरदार उपाय यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके ये समझ लें कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा, सिवाय आपके खुद के। जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे तो दुनिया की नजरें भी बदल जाएंगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप भावनाओं से नहीं, समझदारी से चलें। जिन्हें आपका साथ चाहिए वे बिना स्वार्थ भी साथ रहेंगे। जी हां दोस्तों, ये बात अब दिल और दिमाग दोनों में बैठा लेनी चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा। न तो खून का रिश्ता, न अपने बच्चे, न भाई बहन और न ही कोई करीबी रिश्तेदार। एक हद तक माता पिता जरूर आपका सहारा बन सकते हैं, लेकिन समय ऐसा भी आता है जब वे खुद असहाय हो जाते हैं और चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाएं और खुद को इतना मजबूत बनाएं कि किसी पर निर्भर होने की जरूरत ही न पड़े। चाहे वह आपका जीवन साथी हो, भाई हो या बहन, आपको खुद के लिए खड़े होना आना चाहिए। अगर किसी काम में आप अक्षम हैं तो उसे सीखिए। अगर कोई रास्ता कठिन लगे तो उसे और भी हिम्मत से अपनाइए। आज के समय में आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे जरूरी बात, जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब भी ईश्वर पर अपना भरोसा कभी मत खोइए, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब वही आपका सबसे सच्चा सहारा बनता है। बिल्कुल दोस्तों, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, अपने ईश्वर को कभी न भूलें, क्योंकि जब जीवन की कठिन घड़ी आती है और सारे सहारे एक एक कर छूटने लगते हैं, तब अंत में वही एक शक्ति है जो आपके साथ अडिग खड़ी रहती है। अगर इन दिनों आप अपने घर में लगातार नकारात्मकता या असहज माहौल महसूस कर रहे हैं, तो एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है। हर शाम अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा को शुद्ध करने का माध्यम है, जिससे नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे घर से दूर होती जाती हैं। और जहां नकारात्मकता नहीं होती, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश वहीं होता है। साथ ही इस समय आपकी मेहनत, ईमानदारी और कर्मशीलता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो न केवल आपको कार्यों में सफलता दिलाएंगी, बल्कि जीवन में नई उपलब्धियों के द्वार भी खोलेंगी। अगर आप किसी निवेश जैसे पॉलिसी या फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सोच रहे हैं, तो यह समय उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए भी अनुकूल हो सकता है। बस सोच समझकर और योजना के साथ आगे बढ़िए। इस समय अपने भीतर की आवाज को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वही आपकी सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। विशेषकर अगर आप किसी पॉलिसी या निवेश को लेकर विचार कर रहे हैं, तो आगे चलकर यही निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्तों में किसी भी तरह की कटुता से बचें, क्योंकि भावनात्मक दूरी आपको भीतर से अकेलापन महसूस करा सकती है। काम का दबाव कभी कभी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है, लेकिन संयम और सहजता ही आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में इन दिनों आप भले ही फिजिकली ऑफिस में ज्यादा समय न दे पाएं, लेकिन फोन और डिजिटल संवाद के जरिए काम की रफ्तार को आप सुचारू रूप से चलाए रख सकते हैं।
किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले समय की अनुकूलता पर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको असुविधा में डाल सकता है। आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जो आपके मन के अनुरूप न हो, लेकिन यह भी सच है कि इस दौर में बिना मेहनत के कोई रास्ता आसान नहीं होगा। इसलिए कार्यक्षेत्र में रुचि बनाए रखें, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें और जो जिम्मेदारियां इस वक्त आपके कंधों पर हैं, उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। यही आपके भविष्य को संवारने की सबसे मजबूत नींव बनेगा। इस समय आपको अपने कर्तव्यों को स्वयं निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ना तो अपना काम किसी और पर टालें और ना ही किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करें, क्योंकि खुद पर विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। फ्रीलांसरों और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय थोड़ी व्यस्तता भरा रह सकता है, लेकिन मेहनत का फल भी जल्द नजर आएगा। वहीं लव लाइफ में अगर आपके पार्टनर ने कोई वादा किया है और उसे निभाने में लापरवाही बरत रहे हैं, तो दिल में कुछ सवाल जरूर उठ सकते हैं, मगर बात को सुलझाने की कोशिश संवाद से करें, दूरी से नहीं। पति पत्नी के बीच घरेलू मसलों को आपसी समझदारी से हल करने का प्रयास करें, यही रिश्ते की मजबूती की पहचान है। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे आपसी जुड़ाव गहरा होगा। सेहत की बात करें तो स्थिति सामान्य बनी रहेगी। बस पेट संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान दें और मानसिक शांति के लिए रोजाना ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करें। इस दौरान आपका शुभ रंग रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक है 8। यदि आप किसी उपाय की तलाश में हैं, तो रोज रुद्राष्टक का पाठ करें और समय मिलने पर बंदरों या किसी भी पशु पक्षी को कुछ मीठा भोजन जरूर कराएं। यह न सिर्फ आपके भाग्य को बल देगा, बल्कि भीतर एक अलग शांति का अनुभव भी देगा। और हां, कमेंट में जय शनिदेव सच्चे दिल से लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि शुभता सभी तक पहुंचे।